कैसे उस दिन क्या घटना घटी थी? उस दिन घटना घटी थी कि मेरे जीजू और मेरी दीदी रात के टाइम जब खाना हम बना के खाना मैं लेती थी और जीजू आके खाना खा लो, तो वो लोग छत पे थे दोनों लोग। तो वो लोग छत पे थे तो मैं वैसे बोल के खाना खा लो, वो लोग बोले मैं बाद में खाना खा लूंगा, तो खाना खा लूंगा तुम जाओ खा के सो जाओ। मैं और मम्मी को बोली, पापा को पहले खा चुके थे, हम और मम्मी खाना एक बाहर वाले रूम में हम लोग खाना खा लिए, अरे लोग ऊपर छत का दरवाजा चल रही थे बंद कर दिए थे। उसके बाद फिर मैं दोबारा जब बर्तन रखने गई तो मैं बोली फिर एक बार जीजू आके खाना खा लो, और बोले तुम जाओ सो जाओ मैं आके खा लूंगा। तो 10:30 बजे लोग नीचे आए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिए। तो दरवाजा बंद कर दिया, हम लोग पति पत्नी का मामला है, मतलब कैसा पति पत्नी जब आते ना बत कोई तो एक अलग सा रूम दिया जाता है, तो हम लोग वो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। हम लोग भी दोबारा हम बोले हम कोई कुछ खा लिया, हम लोग का कोई काम नहीं है, तो हम लोग बाहर ही सो जाते। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या नाम है, मैं सोई थी अंदर, उसके बाद 1:30 बजे 1:02 पे मतलब मैं उठी, मैं देख रही थी, उसके बाद सिद्धि रो रही थी। मैं बोला उनकी बेटी मतलब सिद्धि अंदर से आवाज आ रही थी, रो रही थी। फिर उसके बाद मैं बोली सिद्धि रोने की आवाज आ रही, क्यों इतना रो रही है, जाऊं पूछू जरा। तो फिर मैं बोली पुनीता सिद्धि रो रही है, सो रही हो क्या, उठो। पर पुनीता मैं 3-4 दिन सिद्धि रो रही है क्या पुनीता। फिर वो क्या नाम है वो अंदर से वो बहन नहीं मेरी बोली और सिद्धि रो ही रही थी। उसके बाद बोले जीजू, फिर वो भी नहीं बोली, फिर वो कुछ सिद्धि चुप हो गई, मुझे लगता है चुप करा लिए, चुप हो गई होगी। उसके बाद मैं अंदर चली गई कमरे में, और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया अच्छा लाओ एक बार भी और फोन लगा के पूछ रही थी क्यों रो रही थी। उसके बाद मैंने फोन लगा तो उनका मोबाइल रात को स्विच ऑफ था। उसके बाद सुबह आप लोगों ने क्या देखा? सुबह मम्मी उठी और मेरे को जगह उठ जाओ सुबह हो गई, उन लोग को भी जगा रही थी यहाँ बाहर से, मतलब उठ जाओ मतलब सुबह हो गई। अंदर वो लोग सोए थे दरवाजा बंद करके ताकि दरवाजा खोले। तो मम्मी दरवाजा जब खोले तो देखी, मतलब जब गई जीजू और उनकी बेटी तख्ते पे सो रहे थे, और उसके बाद बोली मेरी बेटी कहाँ नहीं दिख रही, तो घर में दर्रा रखा था वो गई लेने, तो उसी कमरे में मेरी दीदी की लाश पड़ी थी। हाँ मेरी दीदी को गला करके मार दिया गया था। उसका मुंह काला हो गया था, यहाँ न चोर यहाँ न पूरा खून से पूरा था। सबसे पहले आप देखी? नहीं मम्मी देखी। हाँ मम्मी जोर से चिल्लाने लगी कि पुनीता उठो क्या हो गया तुमको, तो मम्मी देखी उसके वो ऐसी हालत नहीं थी। फिर मम्मी जोर जोर से रोने लगी, फिर भागती पै गई, फिर मैं भी देखा और जोर जोर से रोने लगी। हाँ मेरे जीजू बगल में सोए थे, वो उठ के गए नहीं मेरी दीदी। हाँ मैं टीवी वाले घर में सॉरी पहले ही दौड़ के गए। हाँ मेरी दीदी को मार दिया। आप लोगों ने पुलिस को दिया, तो पुलिस आई मौके क्या हुआ? पुलिस को सूचना दी तो पुलिस आई, अपना छानबीन की, देखी होगी, फिर वो वहाँ पर उठ के ऐसा बेहोशी का नाटक करके 3 दिन सर पटक के जाके वो बेहोश हो गए। फिर वहाँ पर मेरी दीदी को बाहर निकाला गया, तो पता नहीं कैसे उठ के अपने आप यहाँ पर आके ऐसे सो गए, यहाँ कैसे नाटक बना के सो गए। क्या पहले भी झगड़ा होता था? पहले भी झगड़ा वो करते थे, मतलब कैसे नॉर्मली करते थे, जैसे पति पत्नी का भी जो लोग समझा लेते थे। फिर उसके बाद मेरी बहन बोलते हम लोग बोलते झगड़ा करते रहते, तो बोले पति पत्नी का बीच का मामला है, हम लोग आपस में सुलझा लेंगे। तो उसके बाद वो सुलझा लेंगे हम लोग, फिर बोले चलो ठीक है, जब तुम अपना पति का बात बोल रहे हो तो ठीक है भाई, तुम दोनों प्राणी के बीच हम लोग तीसरा नहीं बोल सकते। क्या उनके ससुराल से कोई कुछ लोग आए थे? नहीं उनके ससुराल पे कोई नहीं गया, मैं सुबह ही फोन की थी और मैं रो रो के इतना बोल रही थी कि आओ देख लो कुछ भी, लेकिन उनके घर वाले नहीं कुछ माने ना आए। कौन सा रूम है वो वाला जहाँ पर घटना हुई थी? यहाँ इस पर आप सोई थी? अरे दरवाजा बंद था, आप देख सकते हैं दरवाजा बंद बताया जा रहा है, और यहाँ पर आपकी जीजा जी सोए थे, और यहाँ पर उनकी बेटी और आपकी दीदी कहाँ पर थी? आप देख सकते हैं कि यही कमरा है, और यहीं पर बताया जा रहा है कि इनकी दीदी की यहीं पर डेड बॉडी मिलती है, और बताया जा रहा है कि उनका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। यही वही स्थान है, वही जगह है, और
मेरा दीदी का मेरे दीदी का सर था और वो पैर दोनों से चिता गए से पड़ी थी। हम लोग देखे बहुत, हमारी बहन ऐसे हालत में मिले हम लोग। तो आप क्या चाहते हैं? हम जैसे मेरी दीदी को गोला दबा के मारा गया, उनको भी फांसी होनी चाहिए। अपनी छोटी बच्ची का भी मुंह नहीं देखे, उसकी माँ को मार दिए। फेविकोल कहाँ गिरा था? यहाँ पर गिरा फेविक्विक, और यहाँ पर ये सब यहाँ पर डिब्बी पड़ी थी, यहाँ पर डिब्बी पड़ी थी, और वो पुलिस आके लेके चले गए, और मेरी दीदी को भी बाहर लेके सब लोग गए थे, और मेरे जीजू यहाँ पर नाटक बना के सो गए थे। आपने देखा कि इन्होंने साफ तौर से बताया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आए हम पुनीता की माता जी से भी कुछ जानकारी लेंगे इस घटना के बारे में। बस हमें मौत चाहिए, बस हम कुछ ना चाहे, फांसी खाली हमें फांसी चाहिए। जैसे हमारे लड़की तरफ के गई थी, ऊपर हम मौत खाली देखा तड़प के जाए, और हमरे आगे कुछ ना लौका था, क्योंकि सब कुछ कहीं नहीं हुआ। जनला बच्चा 1.5 साल छोड़ के चल गई, बताओ हम कैसे जिया के देखी। रात भर सब्जी आती है, दिन भर सब्जी आती है, मम्मी 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 कैसे जियाए। क्या आप लोगों की मांग क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी जी से हमको यही मांग है, लड़की का न्याय चाहिए और आदमी को उसका फांसी चाहिए। बस हमें सरकार से यही जोगी जी से। ससुराल में बिजगड़ होते थे पहले से? हाँ, उसकी माँ बाप सब उसको जब से शादी हुई थी उसको देख के ही चलते थे। मेरी बहन को हरदम देखना नहीं चाहते थे, वो सोचते थे कि कब ये भाग के हरदम नहीं गिरे रहे, वो ऐसा सोचते थे। हाँ, पढ़ती नहीं थी तब तक उसके माँ लेवो कर रही थी, मतलब हमेशा बातचीत दिन भर में रोज बातें करती थी, इतना बातें करती थी कि जान से ज्यादा कि जैसे वो जान भी निकाल के दे सकती थी। और शादी के बाद ऐसा काम की है कि वो ऐसा हो कर दी है। शादी बाद उसको कौन सी खुन्नस बढ़ गई, वो देखना ही मेरी बहन को नहीं चाह रही है। और जैसा उसका माँ वैसा उसका लड़का भी था, माँ का बात सुनता ही था, कभी बीवी के बात नहीं, कभी नहीं सुना, खाली माँ का ही बात लेकर चलता रहा। माँ बोले मार दे तो मार देता था, माँ बोले कि खाना ना दे तो खाना भी नहीं देता था। माँ से बात करता, औरत से मीठी मीठी बात करके अंदर बतियाता था, और माँ से बोल देता था उसके खाना पानी बंद कर दे, बाहर से उसको अलग बातें करता था, इससे अलग बातें करता था। तो आपकी जो क्या लगती थी सुनीता? वो मेरी बहन है, सब बातें बता रही थी। हम लोग रोज बात करते, मेरी बात दुख सुख वो बताती थी मेरी बहन, तो भी मैं उसको लोगों को बताया जा रहा 3 वर्ष हो गए। हाँ, घटना का सिलसिला चलता रहता था, चलता रहता था। तो वो फिर बाद में क्या बोलता था, मेरे के भी फोन करके बोलता था कि तुम्हारी बहन झगड़ा की। मैं बोली तुम लोग का झगड़ा क्यों होता है, झगड़ा करते हो, लेकिन बोलते हैं कि तुम्हारी बहन वो बोलता है, वो बोलती है, वो बोलती है। तो मैं उन लोगों को कभी भी समझाने की कोशिश की हूँ कि तुम लोग झगड़ा करोगे एक दिन कुछ कर मत बैठना। ये भी बात बोली थी कि झगड़ा अच्छी नहीं है, जो नहीं तुमको अच्छा लगता है तो तुम उसको छोड़ सकते हो, लेकिन क्या है कि तुम ऐसे रोज रखोगे करोगे तो अच्छी बात है। तुम्हारी माँ देख के जलेगी, तुम देख के जले, तुम्हारा बाप देख के जलेगा, ऐसे करते थे वो लोग। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो घटना हो जाती है यहाँ पर ऐसे आते नहीं। फिर तो बीच में ठीक है, जब नौकरी के बाद हुए बहुत, तब ले क्या नौकरी भी करते थे वो? नहीं, बोले कि साल वो जब नौकरी करने लगे तब मारना पीटना कम कर दिए थे। तो प्रेम दिखा रहे थे कि नौकरी पाने वाला हो तो पैसा ऐठूंगा ऐसे, तो प्रेम नहीं दिखाऊंगा तो पैसा कहाँ से देगी वो। तो फिर अच्छे से बातें चीतें करने लगे, मानने जाने लगे। जब पैसा पा गए फिर पलटने लगे, फिर झगड़ा चालू करने लगे, ऐसे करते थे वो। और जब पैसा दे दिए, बोले नौकरी मिल गया है आपको ले जाएंगे, तो बाद में हम लोग नौकरी के लिए 2 लाख रुपया बहुत गिड़गिड़ा। बोले माँ बाप मेरे को पैसा नहीं दिए हैं, आप लोग दे दो। वो बोले थे कि आर्मी की नौकरी। अच्छा, आर्मी? हाँ, बोले आर्मी की नौकरी करूँगा
तो पैसा मैं 2-3 महीना हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो आप लोगों को लाके दे दूंगा, फिर अपने बीवी को लेकर अपने पास रखूंगा, माँ के पास नहीं छोड़ूंगा, मेरी माँ मेरे बीवी बच्चे को परेशान करती है, ऐसा बोला था वो। तो इसलिए हम लोग भी वो भाई सही बोल रहा था, ऐसे ही सुन रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है। और मेरी बहन भी बोली कि हाँ वो सास बहुत परेशान करती है, तब फिर ऐसे ही करते थे। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो करते करते जब बोले कि ठीक है ले जाऊंगा, तो हम कहे भाई अब नौकरी पा गया तो लेकर जाएगा। अब आर्मी के जब रक्षा कर रहा है तो औरत को नहीं रक्षा कर सकता है वो। अब इतना तो विश्वास नहीं था कि आर्मी बना ही नहीं तो विश्वास कैसे कर लूं। तो जब आर्मी को सुरक्षा करता तब नहीं इंसान को सुरक्षा करता वो। जब कुछ है ही नहीं, वो गुंडा मवाली था, तो कहाँ से वो सुरक्षा औरत को कर पाएगा। तो क्या मांग आप उस सरकार से, क्या चाहते हैं आप लोग? हमें सरकार से यही उम्मीद है, हमें बच्चे का उसका हिस्सा चाहिए, और जो हमारी बहन को धन दिया है इसके सब वापस चाहिए, कि उसकी लड़की के लिए, भविष्य के लिए हमके वो चाहिए। और क्या है कि उसको फांसी चाहिए, और नहीं तो जिंदगी में वो फिर वही काम करेगा, कभी भी छूटेगा तो वो फिर काम करेगा। क्योंकि उनके गांव का ये कहना है कि वो गांव के लड़के 2 शादी करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि वो 2 शादी कर पाए वो। हाँ, उनकी माँ बोली थी कि क्या नाम है कि मर जाएगी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी, ऐसा बोल रही थी उनकी माँ। उनकी देवरानी को भी बोल रहे हैं कि क्या तुम बता रही है, वो सच बता रही है कि सच के वो लोग बोले कि तुम जाके वहाँ गलत है, सच एकवट हो गए, एकवट हो गए कि ऐसा काम तुम उसको भी तुम उसकी देवरानी को भी धमकी दे रहे हैं। उसको भी नाम मार डाल। किसका नाम डाले? देवरानी का। उसको भी मतलब सास ससुर गांव वाले धमकी देने लगे हैं, सास ससुर सब धमकी देने लगे हैं कि उसको भी तुमको भी, तुम कह रही हो ना तुमको भी कुछ हो जाएगा। अच्छा। अब उसको भी धमकी दे, वो भी डर रही है। उसको धमकी क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि साथ हम लोग की दे रही है। आप लोग सही बात बता रही है। वो सही बात बोली, मैं सही के साथ दूंगा, हम गलत के साथ नहीं दूंगा। वो भाई भैया काम किए हैं तो उसको तो भुगतना होगा, और हम तो भाई नहीं किए तो हम क्यों भोगते। अब उनके घर में वो सही थी, उनको कांड क्यों किए? जब वो गलत होती तो हम बोलते कि हाँ वो गलत थी। क्योंकि उनकी देवरानी भी यहाँ 1 महीने आके रही है, क्योंकि उनकी माता, जीजू के माता पिता हमारी दीदी को और उनको भगा दिए थे घर से, क्योंकि 2 दिन खाना भी बंद कर दिए थे और घर से भगा भी दिए थे। उसके बाद फिर क्या नाम है, फिर जीजू ने फोन करके माँ से बोला कि मम्मी मंगा लो, क्योंकि वो नहीं तो खाना भी न मर जाएगी। तो फिर बात सुन के मम्मी तो मंगा ली दीदी और उनकी दुरानी को। उनका देवर भी यहाँ पर ही आया था। अच्छा, लोग रह रहती यहाँ पर? हाँ, एक महीना उनकी देवरानी थी, उनका देवर 2 दिन मतलब 1 दिन रुके, दूसरे दिन चले गए कमाने, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को। अभी एक हफ्ते का उनकी छोटी बेटी हुई थी और तभी उनकी सास उनको भगा दी थी, और उनका एक लड़का पहले से था तो भगा दी थी उनको। तो मेरी दीदी बोली, उनकी देवरानी के माता पिता नहीं थे, उनकी देवरानी मेरी दीदी को अपना बड़ी बहन मानती थी, सब कुछ। अब मेरी दीदी को ही मारी थी, तो बोली जब तू मेरे को बड़ी बहन मारी तो मेरे मम्मी पापा के चल, जैसे मेरे वैसे तेरे भी है, तो यहाँ आके ले ली। लोग रह रहते हैं? हाँ, देवरानी भी और उनकी बेटी और उनका आदमी। एक ही दिन रुका, फिर दूसरे दिन वो चला गया कमाने के लिए, वही पर थी। जो अपने लड़के को नहीं हुआ वो पतों को क्या होगी, छोटा बेटा को भी भगा दी थी वो। आपके जो उनके माता जी? हाँ, वो लड़के के माता जी, हाँ उसको भी भगा दी थी, छोटे भाई बेटे को। अच्छा। हाँ।